नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, रीट एग्जामिनेशन की आज हम लोग पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। 2018 यानी कि 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था उसे हम लोग देखेंगे। आपको मैं बता दूं, मैं क्वेश्चन आज जो है इंग्लिश के पेपर 2 यानी कि लैंग्वेज 2 में जो इंग्लिश रखते हैं उसकी पेपर को मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो उससे पहले मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक मैंने पहले सॉल्व करा रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जो पिन किया हुआ कमेंट में लिंक मिलेगा, उस प्लेलिस्ट को खोल करके आप वीडियो को देख सकते हो। सीडीपी और हिंदी की वीडियो आ चुकी है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपने रीट को क्वालिफाई कर लिया तो देखो 36,000 वैकेंसी आई हुई है यहाँ पे। तो आप जो है एक एग्जाम क्वालिफाई करके टीचर बन सकते हो। तो आप पूरे मन से लग जाइए पढ़ने में। तो चलिए, बिना किसी देर के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन इंग्लिश का ये था। हम लोग 90 से लेके जाएंगे 61 तक। अ पर्सन हु राइट्स अ प्ले इज, यानी कि जो प्ले यानी कि नाटक लिखता है उसे क्या कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी समझ रहे हो तो बिल्कुल गलत हो आप। ये होता है प्ले राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। सोनेट्स यूजुअली आर इन, देखो जिनका इंग्लिश लिटरेचर होगा वो बिल्कुल आसानी से इस जो वर्ड है इसकी मतलब को समझ पा रहे होगे। मैं बता दूं, सोनेट को सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया था विलियम शेक्सपियर ने। जी हाँ, विलियम शेक्सपियर जो कि इंग्लिश लिटरेचर के फादर माने जाते हैं, उन्होंने सोनेट्स को बहुत पॉपुलर किया था। अब सोनेट क्या होता है मैं आपको बता दूं थोड़ी। 14 सेंटेंसेस का एक ग्रुप होता है जिसे सोनेट्स बोला जाता है। अब देखो, मैं आपको एक और बात बता दूं, सोनेट्स में जो है एक ट्रेडिशनल इंग्लिश पोएट्री की ये जो बातें हैं, जिसमें जो है इंग्लिश पोएट्री का ट्रेडिशनल वे आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको पूछा गया था क्वेश्चन में यहाँ पे कि ये क्या होता है। तो देखो, आयम्बिक पेंटामीटर्स, यानी कि इसका मतलब ये होता है, यहाँ से समझो आप, ये होता है वर्स ड्रामा, ठीक है ना। तो ये जो है इसका मतलब ये होता है जहाँ पे आप किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करते हो। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 88। उससे पहले देखो, आपको एक बात बतानी है। विलियम शेक्सपियर की एक फेमस कोट आपको नीचे लिखनी है कमेंट सेक्शन में, तब मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग बिल्कुल सीरियस हो पढ़ाई को लेकर। तो मेरी जो फेवरेट कोट है विलियम शेक्सपियर की, वो है व्हाट इज इन अ नेम, यानी कि नाम में क्या रखा है, ये विलियम शेक्सपियर ने कहा था। और आयरनी देखिए, उसके ठीक नीचे उन्होंने अपना ही नाम लिख दिया था। नाम में क्या रखा था तो छोड़ देते, लेकिन उन्होंने अपना ही नाम रखा है, यानी कि नाम में बहुत कुछ रखा है। खैर, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। व्हाट टाइम शैल वी गो शॉपिंग। देखो, मैं आपको बता दूं, एक्चुअली आपको यहाँ पे 4 इडियम दिए गए हैं, उनमें से एक का जो है आपको यहाँ पे फिल करना है जो कि एप्रोप्रिएट होगा। तो एक एक करके मैं चारों इडियम को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने 50 इडियम यानी कि टॉप 50 इडियम की एक वीडियो डाल रखी है चैनल के प्लेलिस्ट में, आप जाके या फिर वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो उसे। देखो, अब चलते हैं कॉल इट अ डे, यानी कि कॉल इट अ डे, यानी कि किसी चीज को क्या करना, एंड करना या फिर उसको क्लोज करने को बोलते हैं हम लोग कॉल इट अ डे। यानी कि समय की समाप्ति हो जाए तो सारे वर्कर क्या करते हैं, कॉल इट अ डे करके सारे काम को निपटा के छोड़ के चले जाते हैं। तो ये बात हो गई। अब दूसरा देखो, टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब होता है किसी चीज को अनसुना कर देना, देख करके अनदेखा कर देना, तो उसे बोलते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई। आगे देख लो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्ले इट बाय ईयर। प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है दोस्तों, जब आप स्पॉन्टेनियस कोई डिसीजन लेते हो तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेते हो, तो उसे बोला जाता है प्ले इट बाय ईयर। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो कि आपके पास एक प्लेट है, इसमें पकौड़े एकदम गर्मा गर्म तल के रखे हुए हैं, और आप जो एक सॉस है इसके ऊपर डाल रहे हो। तो आप ना देखना सिचुएशन के अकॉर्डिंग सॉस को धीरे धीरे डालते हो और सडनली आप रोक लेते हो। तो वो जो रोकने का सिचुएशन है उसे ही बोला जाता है प्ले इट बाय ईयर, यानी कि आप सिचुएशन को देख करके डिसाइड करते हो कि अब बोतल को खड़ा कर देना है, रोक देना है सॉस को गिरने से। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए की ओर। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि कुत्ते और बिल्लियों की बारिश, यानी कि बहुत तेज बारिश, डाउनपोर। अब देखो, आपको क्या पता करना है कि यहाँ पे क्या होगा। व्हाट टाइम शैल वी गो शॉपिंग, यानी कि हमें कब चलना चाहिए। तो देखो इसका जवाब आया, लेट्स सी हाउ द वेदर लुक्स एंड, यानी कि वेदर कैसा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। यानी कि आपको क्या होगा, आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि प्ले इट बाय ईयर इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। यू शुड
योर फोन कॉल विथ ईमेल और आ लेटर। देखो अब मैं आपको चारों को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आगे जो एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिले आप बना पाओ उसे। देखिए सबसे पहले फॉलो ऑन का मतलब होता है कम आफ्टर, यानी कि किसी के पीछे पीछे चलना। बच्चे जो है या फिर देखना आपके अगर पालतू कुत्ता है आपका तो वो कम आफ्टर होगा आपके साथ। अब देखो फॉलो अप का मतलब होता है कोई चीज़ की इंफॉर्मेशन लेना, यानी कि इंफॉर्मेशन आप किसी की लेते हो, जानकारी लेते हो तो उसे बोलते हैं फॉलो अप। अब देखो यहाँ पे टेक ऑन का मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। मैं आप लोगों के लिए ये दो इडियम छोड़ देता हूँ ताकि मुझे भी पता चल सके कि कितनी इंटेलिजेंस ऑडियंस मेरे पास है। तो आप ऐसा ऑडियंस बनो, ऐसा इस फैमिली का पार्ट बनो। अगर आपको नहीं भी पता है तो गूगल कर लो ताकि आप एटलीस्ट जान पाओ। अब देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। देखो आप यहाँ पे अपने फ़ोन में क्या चीज़ से लोगे, इन्फॉर्मेशन ही लोगे ना, तो हम लोग जाएंगे किसके साथ, बी के साथ, यानी कि फॉलो अप के साथ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, आई फीलर हैव बॉट दिस अम्ब्रेला। देखो ब्रॉट दिस अम्ब्रेला, अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले देख लो दो नेगेटिव सेंटेंस कभी भी यूज में नहीं आता है या फिर दो पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है ना। एक्चुअली सेंटेंस की ब्यूटी रूइन हो जाएगी अगर आप दो नेगेटिव या दो पॉजिटिव सेंटेंस को एक साथ जोड़ने की कोशिश करोगे। तो देखो इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, आई, देखो यहाँ पे अब आपको जो है मस्ट नॉट, नीड नॉट, शुड नॉट या कुड नॉट को जो है भरना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ। यानी कि ये जो बहुत ही सुंदर दिन था, कोई बारिश वगैरह नहीं हो रही थी, धूप भी नहीं था, तो मुझे ये छाता लाने की जरूरत नहीं थी, नीड नॉट की जरूरत, यानी यहाँ पे आपको नीड नॉट की जरूरत पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं बता दूं जिन लोगों को नोट चाहिए होगा रीट की प्रिपरेशन के लिए, तो रीट की प्रिपरेशन के लिए आपको मैं बता दूं सीडीपी के नोट्स आपको देखो यहाँ से देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए आपको फ़ोन पे करना है और उसकी स्क्रीनशॉट लेके आपको भेजना है व्हाट्सएप पे। और ये रहा मेरा मोबाइल नंबर, ये व्हाट्सएप और फ़ोन पे दोनों का नंबर है। आपको 10 टॉपिक्स मिल जाएंगे, आपको 50 रुपीज़ मात्र पे करना है। और इसके बाद देखो मैं आपको और भी टॉपिक बाय टॉपिक देते रहूँगा, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट बना के रखना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, अब अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों के सामने वो रहा क्वेश्चन नंबर 85। विच फिगर ऑफ स्पीच इज कॉमन इन टंग ट्विस्टर्स, जिंगल्स एंड नॉन सेंस वर्ड्स। देखो अब यहां से आप देखना कि किस चीज को बोलने में आपको जो है टंग ट्विस्ट होता है, जिंगल होता है या नॉनसेंस वर्ड्स होता है। तो देखो सबसे पहला जो आपके सामने ये रहा एडिल्ट्रेशन। अब देखो एलिट्रेशन मतलब क्या होता है, एलिट्रेशन यानी कि जो बार बार जो है रिपीट हो, समझ पा रहे हो। तो देखो मैं आपको एक एलिट्रेशन का एग्जांपल देता हूं, सिप्स, सिप्स यानी कि सिप, शुड, स्लिप। देखो सारे वर्ड जो है एक ही तरह के आ रहे हैं, सिप, स्लिप, शुड, स्लिप, हो गया ना। देखो मेरी अभी भी टंग जो है ट्विस्ट हो रही है। इन अ शेड, यानी कि देखो ऐसा जी जो है, शेड मतलब जो भेड़ का रहने का जगह होता है उसे बोलते हैं। तो भेड़ के रहने वाले जगह को शेड बोलते हैं, यानी कि सिप शुड स्लिप इन अ शेड। यानी कि अब देखो मैं हिंदी से एक एग्जांपल लूंगा, आप समझ जाओगे। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो ये है टंग ट्विस्टर, तो इसे हम लोग बोलेंगे एलिट्रेशन, यानी कि यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, सिमली और मेटाफर, देखो दोनों बिल्कुल कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखो मेटाफर में जो है लाइक और एज यूज नहीं किया जाएगा कंपेयर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सिमली में जो है आपको मिलेगा लाइक और एज। आगे बढ़ना क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा आगे में। अब देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज समटाइम्स कॉल्ड वोकैलिक राइम। देखो वोकैलिक राइम में क्या होता है, देखो इसमें जो है सारे लेटर लगभग लगभग एंड होंगे वॉवेल से खास करके, लेकिन जो आपका जहां पे पहला ऑप्शन है वो क्या है, जो ये पहला ऑप्शन आपके सामने ये रहा, ये है एसेंस, यानी कि एसेंस जो होता है आप उसे समझ लो। इसमें जो है आपको राइमिंग देखने को मिलेगी, बिल्कुल एक जैसा देखने को मिलेगा। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं, द मॉर्निंग, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, द मॉर्निंग वाज कॉल्ड, द मॉर्निंग वाज कॉल्ड विथ अ बोल्ड स्टेटमेंट, विथ अ बोल्ड स्टेटमेंट। अब देखो कॉल्ड और बोल्ड मिल रहा है ना आपका, तो यही जो है इसी को बोला जाता है वोकैलिक राइम। और ये आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और ये होता है एसेंस, यानी कि
इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। द वुल्फ विथ इट्स बैली स्टिचेस फुल ऑफ बिग। देखो एक्चुअली क्या है, एक छोटा सा एक आपको जो है पार्ट ऑफ पोएम दे दिया गया है, छोटे से सेंटेंसेस दे गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसके अंदर यूज किया गया है ना। तो आपको मैं बता दूं, मैंने आपको पहले बताया था मेटाफर, यानी कि जहां पे आप बिना किसी कंपैरिजन के लाइक और एस का बिना यूज किए हुए कंपेयर करते हो तो उसे मेटाफर बोला जाता है, और सिमिली में जो है इसका यूज किया जाएगा, है ना। और अब देखो एलिट्रेशन मतलब मैंने आपको बता दिया था कि जो बार बार आएंगे टंग ट्विस्टर, तो उसे बोला जाता है। और एसॉन्स मतलब तो आप लोगों ने अभी, एसेंस मतलब अभी आप लोगों ने तुरंत समझा था, है ना। तो अब देखो इसमें से कौन सा बार बार आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखो लाइक, है ना, ये दिख रहा है ना, कंपैरिजन आपको दिख रहा होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सिमली के साथ, यानी कि जहां पे लाइक और एज होगा तो वो हो जाएगा सिमली। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। वन प्रूवन वे टू बीट एन एनिमी इज फाइंड हिज। अब देखो सबसे पहले देख लो यहाँ पे जो है आपका मतलब एक्रिलिक हील मतलब बताना है, तो देखो इसका क्या मतलब होता है। तो देखो ये जो है ना आपका वीक स्पॉट, यानी कि उसी चीज को आपको पकड़ना है, कमजोर वाले पार्ट को पकड़ना है। एनिमी का क्या क्या करोगे आप, उसके कमजोर नस को दबाओगे। हिंदी में अगर आप मैं बोलूं तो आप समझ पाओगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। द राइम स्कीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज। देखो राइम एक्सट्रैक्ट आपको कहां से देखने को मिलेगा, देखो ए बी यही आपका राइमिंग बन रहा है, यानी कि ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। जी हाँ, अब देखो ये आपको जो है एक, देखो सबसे पहले आप सेंटेंस को पूरे अच्छे से पढ़ लो मन ही मन। देखो यहाँ पे एस्पिरिन और एस्पिरिन दो जगह पे इसका यूज किया गया है, एक जगह पे सिंगुलर है, एक जगह पे प्लूरल है। तो देखो यहां से आप समझने की कोशिश करना, जब ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे लाइंस में एक ही वर्ड का दो अलग अलग मतलब निकले, समझना मेरी बात को, दो अलग अलग मतलब निकले उसका, तो उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। यही आपका राइट आंसर होगा। इसका मतलब होता है जहां पे एक ही वर्ड का दो अलग अलग मतलब निकल जाए, है ना। कोई ऐसा वर्ड आप लोग कमेंट करके लिख पाओ तो बड़ी अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। इन द अबव पैसेज, एक्चुअली ये पैसेज से लिया गया है, तो ऑथर क्या चाहते थे देखो मैं आपको बता दूं। यहां से आप पैसेज को देख सकते हो, मैं इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप दी एजुकेटर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, और वहां पे आप जो है इसकी पीडीएफ फ्री में अवेल कर सकते हो। तो देखते हैं, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल। सॉरी यहां से नहीं, हम लोगों ने क्वेश्चन को छोड़ा था, जी हाँ यहां से मैंने छोड़ रखा था 79 से। तो ऑथर जो है क्या कन्वे करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पैसेज के अकॉर्डिंग। तो जी हाँ, वो जो है फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैं, उनको जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए फिट करना चाहते हैं। आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। देखो आपको पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आपको बताना है कि हैव, हैज, इज और आर में कौन सा यूज होगा, इसमें कौन सा मॉडल यूज होगा। तो देखो यहां पे देखना, जब भी सेंटेंस ईदर नीदर से स्टार्ट हो, जो सबसे नियर वाला जो आपका जो क्लोजिंग होगा उसी के अकॉर्डिंग, उसी नाउन के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो, याद रखना इस बात को। तो देखो यहाँ पे ईदर, यहाँ पे जो फिलर है उसके पहले क्या है, सन, और सन एस नहीं लगा हुआ है, तो सन के साथ क्या लगेगा, सन हैज, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। इन द अबव पैराग्राफ इन एडिशन इंडिकेट्स। एडिशन क्या इंडिकेट करता है, बिल्कुल एडिशन को ही इंडिकेट करता है, यानी कि 20 का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 76 में क्या पूछा गया है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसका पैसेज का क्या मतलब निकलेगा, क्या टाइटल होना चाहिए। तो ये जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि रिहैबिस, जो आप रिहैब करते हो फिजिकल चेंज पीपल का, तो वो रिहैब यानी कि उसका क्या करते हो, आप सुधार करने की कोशिश करते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ लैंग्वेज प्रोफेंसियंसिस टेस्ट इज दैट इट मस्ट बी। ये देखो सबसे ज़्यादा प्रोफेंसी को टेस्ट अगर आप करते हो तो ये क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए या फिर सिंपल होना चाहिए, एम्बिजियस होना चाहिए या रिलायबल होना चाहिए। तो बिल्कुल ये रिलायबल होना चाहिए, भरोसेमंद का भरोसा होना चाहिए इसके अंदर, तो यही हमारा राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं 74 की ओर। देखो बार बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे रेमेडियल टीचिंग, तो मैं आपको छोटे से एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा। सपोज कर लो कि आप एक क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, यहाँ पे सुरेश एक बच्चा है और रैना एक लड़की है, जो कि सारे बच्चे में थोड़ी सी उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है मैथमेटिक्स में। तो आप लंच के टाइम में या फिर जब कुछ एक्टिविटी हो रही है तो उस दौरान अगर बच्चे को बुला करके अलग में पढ़ा देते हो, थोड़ी देर समझाने की कोशिश करते हो उनके कमजोर पॉइंट को देख करके, तो उसे रेमेडियल टीचिंग बोला जाता है। अब देखो 74 में जो है आप क्या समझ पाओगे, तो देखो 74 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो जाएगा सिस्टमेटिक प्रोग्राम को ही बोला जाता है रेमेडियल टीचिंग। तो ये आपका राइट आंसर सी हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। रेमेडियल प्रोग्राम इज डिजाइंड कीपिंग इन माइंड। देखो रेमेडियल प्रोग्राम को डिजाइन करते समय किस चीज का माइंड में जो है, किस चीज को दिमाग में रखा गया था, तो बिल्कुल ये सारे बच्चे का, जिस बच्चे को आप रेमेडियल देने वाले हो उनकी जो है ताकत और उनके वीकनेस को आप मानते हो। तो ये राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं 72 की ओर। रेमेडियल टीचिंग शुड बी कैरिड आउट आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो देखो रेमेडियल टीचिंग जो है आप कब करते हो, किस चीज की आइडेंटिफिकेशन करते हो आप, टेक्स्ट और टेस्ट करते हो, टेक्स्ट और लर्निंग करते हो, या आप फिर मेलोडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कॉजेज करते हो, या मेरिट ऑफ टीचर करते हो। तो देखो सबसे पहले बात रेमेडियल टीचिंग में मेरिट ऑफ टीचर की कोई ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट और टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप टेस्ट कैसे ले सकते हो, तो ये टेक्स्ट और लर्निंग भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा मेलोडी का क्या मतलब होता है। देखो मेलोडी का मतलब होता है सीरियस प्रॉब्लम। तो आप सीरियस प्रॉब्लम को क्या करोगे, बाहर निकालने की कोशिश करोगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। आपको एक फुल फॉर्म बताना है, CBSE का क्या फुल फॉर्म है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। कम्युनिकेटिव अप्रोच टू एवोल्यूशन स्ट्रेसेस ऑन। देखो कम्युनिकेटिव अप्रोच को जो है एवोल्यूशन पे, किस चीज़ पे जो है एवोल्यूशन पे वो जोर डालता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 70 का सी नंबर की ओर। जी हाँ, यानी कि ए और बी दोनों होगा ये। क्यों, क्योंकि देखो जहाँ पे फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन, जब आप लचीलापन व्यवहार अपनाते हो तो बच्चों को आप क्या करते हो, और ज़्यादा अच्छा करते हो। और देखो यहाँ पे क्या है, कंटेंट जो है रिलीवेंसी होनी चाहिए, यानी कि रिलीवेंट होना चाहिए, और वोकैब तो होनी ही चाहिए, तभी आप जो है अच्छा कर पाओगे। तो ये दोनों इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम लोग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। रेमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स। देखो अब रेमेडियल टीचिंग किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है, इंप्रूवमेंट लर्निंग स्किल, बिल्कुल सही बात है, आप ये इस पे काम करते हो। अब देखो रिफ्लेक्टिंग आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया, बिल्कुल एक आप खास प्रॉब्लम पे ध्यान देते हो। तो ये दोनों सही है, सी के साथ आपको जाना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। जी हाँ, आर्टिकुलेशन एरर अकर्स ड्यू टू। देखो आर्टिकुलेशन क्या होता है, सबसे पहले ये जान लो आप। आर्टिकुलेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी वर्ड को नहीं पढ़ पाओ, किसी साउंड को अप्रोप्रिएटली नहीं बोल पाओ, तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, देखो यहाँ पे साउंड की बात की गई है, यानी कि हमारा बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 67 की ओर। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स मीन्स, सॉरी डिसऑर्डर है, एस पढ़ दिया मैंने। लैंग्वेज डिसऑर्डर मीन्स व्हेन अ चाइल्ड हैज। अब देखो लैंग्वेज डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, जब बच्चा क्या कर पाए, चीज़ों को समझ नहीं पाए, या फिर वो जो है अपना जो थॉट है उसका दिमाग में जो चीज़ें चल रही है वो आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो ये दोनों आंसर जाएगा। तो हम लोग जाएंगे किसके साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। वन ऑफ द लैंग्वेज डिसऑर्डर इज फाउंड व्हेन। देखो जब लर्नर क्लास से मिस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा आंसर। अब देखो लर्नर इज स्पीकिंग इन ए क्लास। लर्नर जब बोल रहा हो तो डिसऑर्डर आप क्या करोगे, पता चलता है नहीं। लर्नर स्पीक्स इन अ शॉर्ट एंड फ्रेगमेंटेड फ्रेजेस, यानी कि जब बच्चा
छोटे छोटे सेंटेंस और वो जो है फंबल करता है किसी चीज़ को बोलने में, तो यही आपका डिसऑर्डर पकड़ में आएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। इन कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग द टीचर मस्ट नो वाई इट इज, यानी कि ये क्यों है, इसके बारे में टीचर को जानने की जरूरत है। देखना, इस बात पे आपको ध्यान देना है, इस फ्रेज पे ध्यान देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए नंबर। क्यों, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको जो है टॉलरेट करना है बच्चे को, जी हाँ, गुस्सा नहीं करना है, तभी आप बच्चे को जो है एक्सप्रेस करने दोगे अपने आप को। देखना, अगर आप प्यार से किसी बच्चे को कुछ पूछते हो तो देखना वो बहुत कुछ खुल के आपके सामने रख देगा क्या सोचता है वो, क्या चाहता है। तो हम लोग जाएंगे किसके साथ, ए नंबर के साथ जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज इनेबल्स द टीचर्स टू। देखो, अब जब लैंग्वेज जो है, कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो टीचर को क्या करता है, तो जी हाँ, वो टीचर को क्या करेगा, एक्सप्लॉइट साउंड साइक्लो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को ही आगे बढ़ाने के लिए अप्रोच दिया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। देखो, अब यहाँ पे कौन सा जो है अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग होगा, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि डिजायर गोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी अचीव्ड। यही आपका डिजाइन गोल होना चाहिए, डिजायर गोल होना चाहिए। अब देखो, जेनरिक को कैसे ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों एक्चुअली होगा वो डी नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर, और ये हमारा आखिरी प्रश्न है। आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द इंड साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ड्स। देखो, अदर वर्ड से ये कैसे डिफरेंट है, तो जब आप पढ़ोगे कॉन्सेप्ट, परसेप्ट, सेक्ट, तो देखो ये तीनों बिल्कुल मिल रहा है और ये आपका नहीं मिलेगा, यानी कि डी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, आपको अगर ये क्लास बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको लगता है कि मेरे टीचिंग स्किल से आप बेनिफिट ले पाओगे, तो मैं आपको देखो यहाँ से दिखा देता हूँ, थोड़ी सी वेट कर लेना। जी हाँ, आप जो है लेवल 1 और 2 यानी कि दोनों की तैयारी कर रहे हो, तो सीडीपी के नोट्स अगर आप चाहते हो तो मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, 50 रुपये का फोन पे का स्क्रीनशॉट, तो आपको जो है टॉपिक्स मिल जाएंगे और आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा करोगे एग्जाम में। थैंक यू सो मच।